फेलिक्स सिर्फ कोई आम बिल्ली नहीं थी, वह असाधारण थी। उसका फर सूरज की रोशनी में ऐसे चमकता था जैसे तरल सोना हो। उसकी आंखें दो पन्ना जैसे रत्नों की तरह चमकती थीं और उसके पंजे चलते समय जमीन को छूते भी नहीं लगते थे। एक दिन जब वह पुरानी शहर की धूप से भरी पत्थर की सड़कों पर टहल रही थी, तो अचानक एक ढीला कागज का टुकड़ा उसके पैरों के सामने आ गिरा। सभी बिल्लियों की तरह जिज्ञासु होकर फेलिक्स ने अपने नाखूनों से कागज उठाया और उसे सूंघा। यह जंगल में एक छिपे हुए स्थान पर होने वाली जानवरों की एक गुप्त सभा का निमंत्रण था, जहां सौंदर्य का राजा चुना जाना था। फेलिक्स ने आत्मविश्वास और रोमांच की भावना के साथ तय किया कि वह इसमें भाग लेगा। रात को जब चांद आकाश में ऊंचा चमक रहा था, फेलिक्स जंगल की ओर निकल पड़ा। चांदनी उसके रास्ते को रोशन कर रही थी और उसका फर उसमें जगमगा रहा था। जंगल पहुंचने पर उसे एक रहस्यमयी बुलबुल मिली, जिसका नाम चारा था। बहुत से जानवर पहले से वहां इकट्ठा हो चुके थे, सभी अपने सौंदर्य की महिमा दिखाने को तैयार थे। लेकिन जैसे ही फेलिक्स वहां पहुंचा, पूरा जंगल जैसे एक क्षण को थम गया। सभी जानवर आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। बुद्धिमान आंखों वाली उल्लू ने फुसफुसाया, सौंदर्य का राजा आ गया है। और ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। अपनी गरिमा और आकर्षण से फेलिक्स ने सबका ध्यान खींच लिया। कार्यक्रम शुरू हुआ और हर जानवर ने खुद को प्रस्तुत किया। कुछ ने साहस, कुछ ने बुद्धिमत्ता और कुछ ने सौंदर्य का प्रदर्शन किया। जब फेलिक्स की बारी आई, तो वह एक कोमल लेकिन आत्मविश्वासी गुनगुनाहट के साथ दर्शकों के बीच चला। उसका प्राकृतिक चमकता हुआ रूप और उसके चेहरे की गर्माहट सभी उपस्थितों का दिल जीत गई। रात के अंत में मतदान स्पष्ट था। फेलिक्स को सौंदर्य का राजा घोषित किया गया। लेकिन फेलिक्स के लिए यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी। उसने वहां नए दोस्त बनाए थे और सच्चे सौंदर्य का महत्व जाना, वह जो भीतर से आता है। जब फेलिक्स वापस अपने घर की ओर गया, नए आत्मविश्वास से भरा हुआ, तो उसे पता था कि बाहरी रूप से कहीं ज्यादा जरूरी बातें होती हैं। और इस सोच के साथ वह तारों के नीचे सुकून से गुनगुनाता हुआ अपने गर्म बिस्तर में घुस गया और नए रोमांचों के सपने देखने लगा।